उत्तराखंड में आपदा को लेकर सीएम धामी ने लिया बड़ा फैसला। सीएम धामी ने अक्टूबर महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का लिया फैसला। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारी भी एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। सीएम धामी आपदा प्रभावित चंपावत में हालात का लिया जायजा। सीएम ने आपदा में मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। सीएम ने आपदा पीड़ितों का मदद का दिलाया भरोसा। दिनेशपुर में पुलिस का एक हैरान कर देने वाला कारनामा आया सामने। गलतफहमी के चलते पुलिस ने एक मीडिया कर्मी को घर से जबरन उठाया। कई घंटों थाने में बैठाने के बाद मीडिया कर्मी को छोड़ा। चंपावत में भारी बारिश से जनपद में हुए नुकसान का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने क्षतिग्रस्त सड़कों में जाकर अधिकारियों को सड़क को जल्द से जल्द सुचारू करने के दिए निर्देश। और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे हरिद्वार। पाल समाज धर्मार्थ ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने किया जोरदार स्वागत। पाल समाज के लोगों ने पाल समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बताएं कि जो बड़ी खबर है वो चंपावत से निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चंपावत पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। राहत और बचाव कार्यों को लेकर जायजा लिया है धामी ने। आपको बता दें कि आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों से मुलाकात भी की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और अधिकारियों को बचाव कार्य के जो निर्देश हैं वो भी दे दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंपावत पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बताएं कि उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो कई जिलों में जारी कर दिया गया है। अगले 24 घंटों में भारी बारिश के आसार जो है उत्तराखंड के कई जिलों में नजर आ रहे हैं। बीते दिनों बारिश से काफी नुकसान उत्तराखंड में हुआ है और अब एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। आपको बताएं, मलारी हाईवे पिछले एक हफ्ते से बंद है और उत्तराखंड में अब फिर से भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा से लगातार मौतों का आंकड़ा अब बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है तो वहीं 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस आपदा स्थिति को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अक्टूबर महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला किया। इसके अलावा उत्तराखंड के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारी भी अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने वाले हैं। यह जानकारी खुद उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन ने दी है। आपको ये बता दें कि दैवीय आपदा से उत्तराखंड में त्राही मची है। हालांकि इस वक्त मौसम साफ नजर आ रहा है। प्रदेश में इस आपदा के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है तो वहीं कई लोगों जो है वो उनके घर जो है वो पानी में बह गए हैं। प्रदेश में आपदा के कारण बनी स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदद करने के मकसद से अपने अक्टूबर महीने के वेतन को मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब तक 65 लोगों की जानें जा चुकी है।
तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित जनपद चंपावत में हालात का जायजा लेने पहुंचे, जहां सीएम ने चंपावत के तिलवाड़ा में जाकर आपदा में मृतकों के परिजनों से मुलाकात भी की। इस दौरान सीएम ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और साथ ही सीएम ने दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की है। सीएम ने कहा है कि सरकार आपदा पीड़ितों की पीड़ा को समझती है और इस मुश्किल घड़ी में सरकार पीड़ितों और आम जनमानस के साथ खड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की तरफ से पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि जनपद में आपदा प्रभावित को जल्द से जल्द मुआवजा देने की कार्रवाई जो है वो पूरी की जाए। इसके बाद सीएम ने सर्किट हाउस में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में लापरवाही न बरती जाए और आगे कहा कि बचाव और राहत कार्यों में तेजी से काम अब किया जाए। तो वहीं दिनेशपुर में पुलिस का एक हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया। आपको बताएं कि एक मामले में गलतफहमी के चलते दिनेशपुर पुलिस ने एक मीडिया कर्मी को घर से जबरन उठाकर पुलिस थाने ले गई। कई घंटों तक थाने में बैठाने के बाद मीडिया कर्मी को ये कहकर छोड़ दिया गया कि जिस युवक की हमें तलाश थी वो आप नहीं है। यह सारी घटना से मीडिया कर्मी युवक परेशान है। उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से की, जिस पर स्थानीय प्रेस क्लब सहित नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मामले की कड़ी निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं पीड़ित पत्रकार ने दिनेशपुर थानाध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि थाने में एक तथाकथित पत्रकार के साथ कुछ दिन पहले उनका विवाद हो गया था, जिसके चलते वो रंजिशन पुलिस को गुमराह कर मेरे साथ ये घटना तैयार की गई है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में दिनेशपुर प्रेस क्लब सहित नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जिला अध्यक्ष अश्विनी सक्सेना ने कड़ी निंदा कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हमारे साथ इस वक्त दीपांकर सरकार संवाददाता जुड़ चुके हैं। क्या कुछ मामला है? दिनेशपुर की पुलिस ने किस तरीके से पत्रकार को उठाया और क्यों ये गलतफहमी पुलिस को हो गई? मैडम, आपको मैं बताना चाहूंगा जी कि अचानक यानी कि एक पत्रकार से मेरा कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। तो वो पत्रकार अचानक यानी कि चार पुलिस वालों को मेरा घर दिखाता था। फिर पुलिस वाले आते हैं, फिर यानी कि मुझे कहते हैं कि आपके खिलाफ वारंट है, आप यानी कि चेक बाउंस वाला मामला है, तब हमारे साथ थाने चलिए। तो फिर मैंने कहा कि आप वारंट दिखा दीजिए, शायद कोई और होगा, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। जबरन मुझे प्राइवेट गाड़ी पे उठा के लेके गए। तो फिर मैंने उनसे कहा कि सरकारी गाड़ी तो है नहीं और आपका प्राइवेट गाड़ी है, मैं क्यों जाऊं? तो कह रहा नहीं आप चलो। जबरदस्ती उठा के थाने ले गए। लेने के बाद वहां पर जाके जैसे ही नाम वाम देखा तो पता लगा कि वो व्यक्ति मैं नहीं हूँ। तो फिर मैंने कहा मैं पत्रकार हूँ, मैंने आपसे कई बार निवेदन किया, लेकिन आप नहीं माने। आपने तो मेरे यानी कि मानहानि है, आपकी मेरा जो इज्जत है बहुत ही उसका हानि हुआ है ना जी। तो पुलिस कर्मी ने कहा कि ऐसा है, आप ज्यादा मत बोलो, वरना में हम किसी और केस में आपको इन्वॉल्व करके आपको जेल में डाल देंगे। उसके बाद कई घंटों तक मुझे बैठाया गया, उसके बाद मुझे छोड़ दिया गया। जी, तो आपने इस मामले में उच्च अधिकारी को इसकी सूचना दी है दीपांकर? जी मैडम, आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद जैसे ही मैं घर आया तो मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर दिलीप सिंह कोवर जी के पास फोन करके मैंने बोला कि इस तरह से मेरे साथ घटना हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए जी। तो फिर उन्होंने मुझे कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जी दीपांकर, बिल्कुल आपकी जो ये मांग है वो बिल्कुल सुनी जानी चाहिए और जो पुलिस कर्मी हैं उन पर भी अब जो है कार्रवाई करी जानी चाहिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपांकर। तो अब
अब बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के चंपावत में 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक हुई भारी बारिश से जनपद में हुए नुकसान का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने क्षतिग्रस्त सड़कों में जाकर अधिकारियों को सड़क को जल्द से जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए और साथ ही जिलाधिकारी ने गल्ला गांव में जाकर स्थिति का जायजा भी लिया और साथ ही जिलाधिकारी ने बाराकोट और चंपावत ब्लॉक के कई आपदाग्रस्त घरों, सड़कों और भवनों का स्थलीय निरीक्षण कर वहां के लोगों से गांव में हुए नुकसान की जानकारी भी ली है। जिलाधिकारी ने लोगों से कहा कि जनपद में आपदा से हुए नुकसान का सर्वेक्षण करने के लिए टीमें गठित कर दी गई है, जिसमें पटवारी, पंचायत सचिव और तहसीलदार स्तर के अधिकारी सभी गांव में जाकर स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इस बीच जिलाधिकारी ने गांव के लोगों से कहा कि सर्वेक्षण टीमों को अपने गांव में हुए नुकसान की जानकारी दी जाए, जिस पर प्रशासन की तरफ से मुआवजा दिया जा सके। और हमारा ये भिंगराना, खेती खान ये वाले क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो आपदा की वजह से बहुत नुकसान हुआ है यहाँ लोगों का। लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं, लोगों के आंगन चले गए हैं, पुश्ते काफ़ी डैमेज हुए हैं। जो हमारा धूना घाट से भिंगराना वाली रोड है ये अभी भी बंद है, ये बिल्कुल तक खुल गई है, उससे आगे अभी थोड़ा समय लगने की संभावना है। बीच में हमारी जो पुल कलवर्ट पड़ते हैं वो काफ़ी डैमेज हो गए हैं, 2 जगह से रास्ता चला गया है। ये सभी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं और हम लोग सर्वे करा रहे हैं, तो गाँव-गाँव में घर घर में पटवाई जाएंगे। तो बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल हरिद्वार पहुंचे, जो हरिद्वार में पाल समाज धर्मार्थ ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पाल समाज के लोगों ने मंत्री एसपी सिंह बघेल से मांग की है कि पाल समाज की सभी उपजातियों को भी धनगर जाति की तरह अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि यूपी में धनगर जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का जो लाभ है वो मिलता है, जबकि धनगर जाति भी पाल समाज की ही उपजाति मानी जाती है। इसलिए पूरे देश में पाल समाज से जुड़ी सभी जातियों के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। लोगों की ये मांग पर मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उनका प्रयास है कि लोगों की ये जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। दिनों बाद हमको ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 का है और 2021 में ये चर्चा हो रही है, तो 50 में ही मिल गया था। तो उत्तर प्रदेश में 27वें नंबर पे जैसे जाटो, कोरी, धोबी, खटीक, वाल्मीकि, अहेरिया, बहेरिया, अंजर, बंजर, भातू, तो ऐसे ही 27वें नंबर पे धनगर लिखा है। लेकिन चौथी पीढ़ी जाकर के अब डिमांड कर रही है कि हमारे प्रमाण पत्र बने, तो वो है कई वैधानिक है, लेकिन सभी लोग इसमें प्रयासरत हैं। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है। इस दौरान सीएम धामी ने जिला सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आपदा राहत कार्यों की जो बैठक है वो की है। सीएम ने अवरुद्ध मार्गों, क्षतिग्रस्त बिजली और पेयजल लाइनों को जल्द से जल्द बहाल करने और आपदा पीड़ित परिवारों तक हर संभव मदद पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और साथ ही सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि आपदा प्रभावित सभी क्षेत्र में मेडिकल सुविधा और दवाइयां पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। तो वहीं उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन को बचाने के लिए पूरे प्रदेश में एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। साथ ही सीएम ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण जो भी सड़कें अवरुद्ध हुई हैं उनको जल्द से जल्द खुलवाया जाए। इसके लिए अगर जेसीबी मशीन या कहीं पर जेसीबी मशीन एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ती है तो संज्ञान में लाया जाए। प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न की व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित करने, दूर संचार व्यवस्था बाधित हुई है वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर WLL फोन की व्यवस्था जो है वो की जाए। तो वहीं सीएम ने लोक निर्माण विभाग को आगामी 7 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश भी अब दे दिए हैं। प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ है, इसमें चमोली जनपद में भी काफ़ी नुकसान हुआ। 125 सड़कें बंद की, 8 पुल जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी 125 में से 92 खुल गई हैं, 33 अभी बंद हैं, उनको भी जल्दी खोलने की प्रक्रिया हो रही है। इसी तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 83 बंद थी, उसमें से 40 खोल दी हैं, अभी 43 बंद हैं। विद्युत विभाग के भी 450 पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं, 10 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त।
तो वहीं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की एक बैठक हरिद्वार के श्री राधाकृष्ण धाम में आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड के 4 धाम के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से बनाए गए देवस्थानम बोर्ड का कड़े शब्दों में विरोध करते हुए तीर्थ पुरोहितों ने सरकार को चेतावनी दी है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया तो तीर्थ पुरोहित खुद मिलकर चुनाव में बीजेपी का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की बैठक में सर्वसम्मिलित से ये निर्णय लिया गया है कि 4 धाम तीर्थ पुरोहित महासभा की तरफ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम के अलावा उत्तराखंड के अन्य पवित्र स्थलों पर देवस्थानम बोर्ड की स्थापना का विरोध और उसे भंग करने की मांग का महासभा पूरा समर्थन करती है। इस संबंध में भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित महेश पाठक ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित का लंबे समय से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन 2 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। इसलिए अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने यह निर्णय लिया है कि पूरे भारत के पुरोहित साथ आए। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का धन्यवाद करता हूं कि पहला बिंदु यही था। 4 धाम तीर्थ पुरोहितों का जो आंदोलन है उसमें देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की बात है। तो 4 धाम ये तीर्थ पुरोहितों का जो आंदोलन है तो अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने आज ये निर्णय लिया और सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित भी हुआ कि जो देवस्थानम बोर्ड यदि ये सरकार भंग नहीं करती है तो आने वाले समय में इस सरकार का भरपूर विरोध किया जाएगा। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा जिसमें कम से कम 90 से 95 तीर्थ आते हैं और हम देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो काशी विश्वनाथ में हो कॉरिडोर बनाने का, चाहे वो महाकालेश्वर में हो, चाहे नासिक में हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे प्रयागराज में हो, काफ़ी तरफ तीर्थ पुरोहितों की समस्या चल रही है। और ज्वलंत में आप देख रहे हैं 4 धाम में 2-2.5 साल से आंदोलन चल रहा है। तो वहीं उत्तराखंड उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा और नानकमत्ता में राइस मिलर्स को 2 दिन हुई भारी बारिश से लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। जहां किसानों की फसलें खेतों में बाढ़ के कारण डूबने से खराब हो गई, तो वहीं राइस मिलर्स को भी लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि राइस मिल्स में खरीद किया हुआ धान बरसात में भीगने के कारण कट्टों में ही जमने लगा है और कुछ धान सड़ने लगे हैं। तो वहीं राइस मिलर्स का यह कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर दौरा किया है, लेकिन राइस मिलर्स की कोई सूद नहीं ली है। तो वहीं राइस मिलर्स ने कहा कि किसानों की बहुत सारी फसलें खराब हो गई है और राइस मिलर्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो वहीं भारी नुकसान होने के कारण राइस मिलर्स ने डायरेक्ट टोल को बंद कर दिया है। जो मंडी समिति से किसान का धान आ रहा है उसको सीमित दायरे में खरीद कर तोल की जा रही है। तो वहीं राइस मिलर्स का कहना है कि किसानों की फसल खराब होने से किसानों को तो घाटा ही दिया गया है। तो वहीं राइस मिलर्स का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे मार्केट में महंगाई बढ़ने के भी जो चांस हैं वो लगातार अब बढ़ गए हैं। जो इस टाइम कच्ची आरती का खरीद पूरे जोरों से चल रही है मंडी से, और हमारे पास पर डे लगभग 1000-1200 कुंटल धान आता है और 4 दिन लगातार बहुत जोरों से बारिश हुई है। और साथ में पहले दिन तो आंधी भी आई, हवा भी बहुत चली। तिरपालें तो हमने डाली थी, लेकिन सारी तिरपालें एक बार जब हवा आई तो उड़ गई। लेकिन उस दौरान जब बारिश हुई और पानी सारा चट्टों के ऊपर से भी पड़ा, और जब लगातार 4 दिन बहुत मूसलाधार बारिश हुई तो चट्टों के नीचे भी पानी घुस गया। धान खराब हो गया, 4-5 कुंटल धान नीचे 1-1 फीट में पानी भर गया है। ऊपर चट्टों में भी सब में कल्ले फूट गए हैं। अब दोबारा से टायर में करना पड़ेगा माल को। लाखों रुपये का नुकसान है व्यापारी का। तो 4-5 दिन से खरीदी बंद है, केवल प्रकाशकरों ध्यान रखते हैं, तो मंडी से धान परचेज किया जा रहा है। तो वहीं कुमाऊं मंडल में आई भयावह आपदा का कारण जो है, वैज्ञानिक इस क्षेत्र के नजदीक चीन और तिब्बत के पठारों को बता रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो कुमाऊं रीजन में चीन सीमा और तिब्बत के पठार में हॉट और कोल्ड वेब फ्रंट हमेशा बना रहता है। इस समय इस रीजन में इसके साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कम वायु का दबाव बनना इस आपदा का मुख्य कारण रहा है। वैज्ञानिकों ने इसके अलावा ये भी माना कि सरकार ने कुमाऊं रीजन में अलर्ट को देरी से सर्कुलेट किया, जिससे कि इस क्षेत्र में एक ज्यादा नुकसान हुआ। साथ
साथ ही वैज्ञानिक आलोक सागर गौतम ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर हमेशा अपनी नजर बनाए रखते हैं वो, और उन्होंने इस घटना को राज्य सरकार के लिए एक सबक बताया है। देखिए, इसको भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब भी हम बात करते हैं शोध की कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, तो जो भी सैटेलाइट्स हैं, जो इमेजेस हैं, उनकी इमेजेस के आधार पर हम जो है अपनी जो भी शोध है उसको हम रखते हैं। उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। इसके 2-3 फैक्टर्स हैं इसमें। अगर हम देखें कि हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है, उसके हिसाब से जो मानसून जो रहता है भारत में, वो जनरली 14-15 सितंबर तक रहता है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री ने 4 अक्टूबर को एक जीप दुर्घटना में घायल महिला से मुलाकात की। आपको ये बता दें कि बीते दिन एक जीप अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी थी, जिसमें सवार रविंद्र सिंह नेगी और मसूरी के रहने वाली महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। दुर्घटना में घायल रविंद्र सिंह नेगी अस्पताल में इलाज होने के बाद स्वस्थ होकर अपने घर लौट आए, लेकिन रितिका की दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई है, जिससे महिला इलाज चल रहा है। तो वहीं रितिका की गंभीर हालत की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रितिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचे और रितिका का हालचाल भी उन्होंने जाना। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने महिला को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी पहुंचे, जहां सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक भी उन्होंने की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, पौड़ी विधायक मुकेश कोहली भी मौजूद रहे। इस बैठक में सीएम ने जिले में आपदा के हालातों का जाना और इसमें सीएम को जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि हाल ही में हुई बरसात के कारण जिले में 3 लोगों की मौतें हुई हैं। ये मौतें लैंसडाउन क्षेत्र में मजदूरों की हुई है, जबकि इस आपदा में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिनको अब प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो वहीं जिले में आपदा से हुए नुकसान की जानकारी भी सीएम ने ली है और साथ ही अधिकारियों ने ये कहा कि ग्रामीण PMGS सवाई सड़कों में अब तक 35 सड़कें बाधित है, जबकि 25 ग्रामीण मार्गों को खुलवा दिया गया है, जबकि शेष बाधित सड़कों को 2 दिन के भीतर खोलने की बात सीएम ने अधिकारियों से की है, जिसके बाद सीएम ने सभी बाधित सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश जो हैं वो दे दिए हैं। जो ये आपदा आई है, उस आपदा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सभी जगह पर नुकसान हुआ है जी। उसी के में हम सब लोग जाकर उसकी समीक्षा कर रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो हमारा नुकसान हुआ है वो जो है उसमें पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़े। और ऐसे समय में चूँकि स्वयं जीरो ग्राउंड पर आकर इसलिए कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो चीज़ें सामान्य हों और जो लोग इसमें हताहत हुए हैं, जिनके परिवार के लोग इसमें इस आपदा में। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पौड़ी जनपद के मूल निवासी और चौबट्टा खाल विधानसभा से विधायक है, लेकिन उनके ही सामने रांची स्टेडियम के बगल में करोड़ों की लागत से बन रहे GMVN के गेस्ट हाउस में चोरी और तोड़फोड़ की शिकायतें सामने आ रही है। तो वहीं इस मामले में स्थानीय लोगों और गेस्ट हाउस के ठेकेदार मातबर सिंह नेगी ने पुलिस से चोरों की शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन राज्य की संपत्ति को बचाने के प्रयास अधिकारियों की ओर से नहीं किए जा रहे हैं। ये हाल तब है जब सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का पौड़ी आना जाना लगातार लगा रहता है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय जोगदंडे का ये कहना है कि चोरी की शिकायत पर पुलिस विवेचना अब कर रही है। चोरी करने वाले लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा। GMVN का एक गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य अभी निर्माणाधीन है। अभी वहाँ के जो ठेकेदार है मातबर सिंह नेगी, उन्होंने एक शिकायती पत्र दिया है कि निर्माणाधीन संपत्ति में कुछ सामग्री चोरी होने का भी जो है प्रकरण संज्ञान में आया है। उनके द्वारा इस प्रकरण में थाने में जाकर अपनी FIR दर्ज किया गया है। संबंधित विवेचक जो है इसमें भी विवेचना कर रहे हैं और ऐसी जांच संपूर्ण हो जाती है। गेस्ट हाउस ये वाला जिसमें हम खुद हैं और यहाँ से बहुत प्रयास किया था। खंडूर जी के टाइम में हमने ये स्वीकृत करवाया था। उसके बाद इसमें इसी तरह से देर होती रही। पहले ये 60 बेड का था, फिर निशंक जी ने इसको 30 बेड कर किया, फिर खंडूर जी आए, खंडूर जी ने फिर इसको 60 बेड किया और उसके बाद जैसे कैसे करके हमने इस काम को
करवाया। उस तरह का सामान की चोरी हो रही है, सामान टूट फूट हो रही है, शीशे टूटे हुए, ये क्या बोलते हैं उसका, पंखे हो गए। तो वहीं उत्तराखंड में आई आपदा में हुए नुकसान को देखते हुए रामनगर में कोई ना कोई मंत्री का आना जाना लगा रहता है, जिसके चलते आज उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद रामनगर में कोसी नदी में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों का दुख दर्द बांटने के लिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और उन्होंने शासन प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो परिवार बाढ़ की चपेट में आए हैं उनकी जो भी मदद हो वो जल्द से जल्द की जाए। साथ ही कॉर्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व के पदाधिकारियों को भी निर्देश दिए उन्होंने कि जो लोग बाढ़ से पीड़ित हुए हैं उन लोगों को खाली पड़ी वन विभाग की जमीन और कॉर्बेट की जमीन में स्थानांतरित कर रहने की इजाजत दी जाए। इसी के साथ विधायक दीवान सिंह बिष्ट, मंडी समिति चेयरमैन राकेश नैनवाल, इंदर सिंह रावत और ग्रामीण क्षेत्रों का इन्होंने जायजा लिया। तो वहीं रुड़की के चकबंदी विभाग का एक बड़ा घोटाला अब निकलकर सामने आया, जिसमें 7 करोड़ रुपए का घोटाला चकबंदी अधिकारियों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर किया। तो वहीं इस पूरे मामले में समाजसेवी की तरफ से मामला उजागर करने के बाद अब भूमाफियाओं सहित चलकबंदी अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल इस पूरे मामले में ये रहमत रही कि जहां से दिल्ली से हरिद्वार के लिए बाईपास मार्ग बनता है, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर ग्रामीणों की जमीनें एनएच को खरीदनी है, जिसको लेकर भूमाफिया पहले से ही सक्रिय होने लगे हैं। इसी कड़ी में चकबंदी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ग्राम समाज की जमीन कुछ भूमाफियाओं के नाम मात्र 7 दिनों में ही चढ़ा दी गई। इस मामले को एसओसी ने गलत माना है, पर संबंधित फाइलों में उनके भी हस्ताक्षर है। तो वहीं समाजसेवी जग जीवन राम ने मामले को उजागर कर तमाम चकबंदी विभाग और भूमाफियाओं की पोल खोलते हुए मुख्यमंत्री से इस मामले की शिकायत की है, जिसमें सीओसीडी एस नेगी ने 7 दिन से में ही मामले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर धामी जी, उन्होंने पूरे उत्तराखंड जिले के जितने भी कर्मचारी अधिकारी गण हैं उनको सख्त आदेश ये निर्देशित किए हुए हैं कि जनता की समस्या को सुनने के लिए 10 से 12 बजे तक प्रत्येक अधिकारी अपने कार्यालय में उपस्थित होगा, जिसको लेकर हमने कल यहाँ सांकेतिक धरना दिया था। और आज हमें वार्ता के लिए उन्होंने एसडीएम साहब ने वार्ता के लिए आश्वासन दिया था कि वार्ता कराकर एसओसी से, और यहाँ 10 से 12 तक ये अपने कार्यालय में जनता की समस्या सुनने के लिए बैठेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।